भैया साधक कहता है मानुष जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे। क्यों? अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब मिल गया क्या ठिकाना, अगले जन्म में कुछ और बन जाओ। एक हमसे कह रहे थे, बोले गुरुजी अभी भजन नहीं कर पाए तो फिर करेंगे। हम कहे फिर कब करें, अगले जन्म में कुछ और बन गए फिर क्या बनो। बोले महाराज क्या मनुष्य तन नहीं बनेंगे। हमने कहा सुना, मनुष्य तन ऐसा बार बार मिलता होता सहज बस, तो फिर कहे नहीं क्या भैंसिया कौन बनता, सब कुछ बनता है आदमी। ये जीव है, हर एक शरीर में कपड़ों की भांति ढकना पड़ता है उसे। इसलिए भैया हम आप बड़े भाग्यशाली के हनुमंत चरित्र को, एक बात और, चरित्र ही धर्म है। जिसका चरित्र सुंदर होता है उसका चित्र सुंदर हो या ना हो वो सबसे सुंदर होता है। और हनुमान जी के जीवन काल में चरित्र की ही महिमा है। याद रखना, जब हनुमान जी को कथा सुननी होती है तब राम कथा होती है, लेकिन जब राम जी को कथा सुननी होती है तब हनुमान कथा होती है। हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी ही है। और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसी नगर में कि स्वयं सीताराम जी ही हनुमान जी की कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। आहा, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, उन पर हम बात करें। कौन कौन? अरिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्यमी स्वत्वम वसत्वम च अष्ट सिद्धिया। ये महाराज जी के पास हनुमान जी के ये चौपाई लिखी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के ये जो 8 सिद्धियां हैं कौन कौन है? पहली सिद्धि अरिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, 5वीं सिद्धि कौन सी? प्राप्ति, 6वीं प्राकाम्य, 7वीं ईसत्व और 8वीं वसत्व। ये 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास और हर सिद्धि का अलग अलग काम है। तो आज हम लोग 2 सिद्धियों पर बात करेंगे हनुमान जी की। पहली सिद्धि कौन है हनुमान जी के पास? अरिमा। अच्छा, अरिमा नाम की सिद्धि, इससे क्या होता है? अरिमा नाम की सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को इतना छोटा बना लेते हैं जितना परमाणु होता है, परमाणु से भी छोटा, परम अणु, एकदम लघु अणु जो कण होते हैं उससे भी छोटा रूप श्री हनुमान जी धारण कर सकते हैं इस सिद्धि के प्रभाव से। यह सिद्धि जिस भी भक्त के पास आ जाती है, आप लोगों ने सुना होगा कई ऐसे महात्मा हुए जो अपना रूप छोटा कर लेते थे। हम आपको एक महात्मा की बात बताते हैं। महाराज जी, पन्ना जिले में एक स्थान है पबई। पबई में पहाड़ के ऊपर एक बाला हनुमान जी का मंदिर है, श्री घाटे वाले हनुमान जी। भाटे वाले हनुमान जी कहते हैं उनको। भाटे वाले हनुमान जी के जो पुजारी जी थे सिद्ध बाबा कहलाते थे। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, उनका शरीर पूरा हो गया। वो ठाकुर साहब थे, क्षत्रिय ठाकुर, लेकिन वो नाम कीर्तन इतना करते थे हनुमान जी का, इतना गीत श्री हनुमान जी का गाते थे कि उनको कीर्तन करते करते हनुमान जी की 8 सिद्धियों में अरिमा नाम की सिद्धि मिल गई थी। तो वो अपने रूप को इतना छोटा बना लेते थे कि मकान की जो अलमारी होती है अलमारी में बैठ जाते थे। और उनको दर्शन करने वाले आज भी जिंदा जिन्होंने ये दर्शन किया, और दास को भी एक बार दर्शन करने का मौका मिला है उनका। हमारे पूज्य दादा गुरुजी से उनका बड़ा प्रेम था। आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का साधक अगर सच्ची निष्ठा से हनुमान जी को भजता है तो हनुमान जी 8 सिद्धियों के दाता हैं। एक न एक सिद्धि आ जाती। और पहली सिद्धि हनुमान जी के पास है अरिमा।
अच्छा, अरिमा नाम की सिद्धि इतनी का प्रभाव क्या है? वो इतना सूक्ष्म बना सकती है कि आप देख नहीं सकते, इतना छोटा बन सकता है उस प्रभाव से। कितना छोटा? गंगा जी में चमकता हुआ एक रेत का कण हो, गंगा जी में, उस रेत के कण को आप उठाइए और उस एक रेत के चमकते हुए कण के 60 भाग करिए, 60 बार फोड़िए उसे, उसके विभाजन करिए 60 भाग, और उन 60 भागों में से एक भाग उठाइए। उतने बनने की क्षमता इस अरमा नाम की सिद्धि से प्राप्त हो जाती है, जिसे कहते परमाणु। अरे भैया, हनुमान जी के पास अरमा नाम की सिद्धि थी, परंतु इसका प्रयोग कहां किया जरा बताइएगा। आहा, हनुमान जी ने इसका प्रयोग लंका जाते समय किया। माता जानकी जी के द्वारा प्राप्त इस सिद्धि से हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, तब सोचते हैं बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े बलवान रहते हैं, कोई हमको पकड़ लेगा, काम हमारा बिगड़ जाएगा, देर लगेगी, जल्दी युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने अपनी अरिमा नाम की सिद्धि को बुलाया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, एहा मसक समान रूप कपिधर, क्यों चले वो सुमर नर हरि। एहा मसक समान रूप कपिधर, लंका जाते समय बोलो वीर बजरंगबली की। हनुमान जी ने लंका जाते समय इस सिद्धि का प्रयोग किया। बोले क्या बन गए? बोले हनुमान जी भैया मच्छर जैसे बन गए। मच्छर नहीं बने, ना 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 ना। अरे भैया अगर मच्छर बनते हनुमान जी तो गोस्वामी जी क्या लिखते? मच्छर रूप हनुमान तब धारी। लेकिन ना 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 ना, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे बने। मच्छर बनना अलग है, मच्छर जैसा बनना बहुत अलग है। तो एक सज्जन बड़े खुरापाती रहा होगा जैसी नगर का, बुद्धि का विचित्र। एक आदमी बुद्धि का विचित्र, जैसी नगर का चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल। चंगीलाल बोला महाराज हनुमान जी मच्छर जैसे बन गए, तो वो जो अंगूठी ले गए थे वो कहाँ गई? हम गई तुम्हारे बाप लो गई। अरे भाई हनुमान जी मच्छर जैसे बने, मच्छर नहीं बने। लेकिन हनुमान जी छोटे हो गए तो अंगूठी भी राम की करामाती अंगूठी है, वो भी तो हनुमान जी के साथ छोटी हो गई। एक जने बोले नहीं 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 ऐसा नहीं, ये तो गलत व्याख्या है, सही व्याख्या करो। तो एक महात्मा ने अच्छी व्याख्या करी। बोले सुनो एक बात बताओ। बोले क्या? बोले लंका में कितने बड़े बड़े आदमी रहते थे? बोले 52 गज के। बोले सुनो 52 गज का आदमी हो, फिर जो अपने वाले ये जो मच्छर हैं ये अगर काटें तो उन्हें कोई असर होगा? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले मच्छर भी तो बड़े चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। बोले कितने बड़े चाहिए? बोले कम से कम बिल्ली बराबर। बोले अब विचार करो, बिल्ली बराबर मच्छर हो, फिर अंगूठी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अंगूठी जा सका। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी ने अरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग कहाँ किया? जब लंका में प्रवेश करने लगे। मसक समान रूप कपिधरी, लंक हो चले सुमर। हनुमान जी लंका में प्रवेश, नरहरि मतलब आहा नरसिंह, सुमर नरहरि। नरहरि के हम आपको आज 4 अर्थ बताते हैं। नरहरि का मतलब नर और सिंह से मिश्रित जो रूप है
जो आधा नर हो आधा सिंह हो उसी को कहते हैं नरसिंह। हनुमान जी ने ऐसे नरहरि को प्रणाम किया। अच्छा, हनुमान जी ने नरहरि को प्रणाम क्यों किया? यहां पर एक बहुत अच्छा तर्क है। क्या कारण है? अरे नरसिंह ने जिसका वध किया उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। अच्छा महाराज बताओ, हिरण्यकश्यपु को वरदान क्या था? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में, न ऊपर मरूंगा ना नीचे, न बाहर मरूंगा ना भीतर, न अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। है? अरे हिरण्यकश्यपु को तो यह भी वरदान था कि 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा, और न मानवों से मरूंगा, न बानरों से मरूंगा, न दानवों से मरूंगा। भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान नरसिंह का वध करने के, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। क्यों? पहला वरदान था न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले बेटा न दिन है न रात, शाम हो गई। हिरण्यकश्यपु बोला ना बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले भाई साहब चिंता ना करो, ना तुम बाहर हो ना भीतर हो। बोले कहाँ? बोले बीच के बीच दरवाजे की देहरी पे बैठे। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? बोले ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले और बढ़िया है, ना तुम नीचे हो ना ऊपर। हिरण्यकश्यपु बोले कहाँ है? बोले ना अपर ना डिपर, बीच में बराबर में हो। हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ? भगवान बोले हमारी जंघों पर। तब भी हिरण्यकश्यपु बोला आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? हमें वरदान है। क्या? 12 महीनों में से मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले भाई साहब स्पेशल 13वां महीना तुम्हारे लिए अभी अभी लॉन्च करके चले आ रहे हैं। वो तुम्हारे लिए ही बनाया है, न्यू ब्रांड है, तुम्हारे लिए ही बनाया है। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। क्या? हम ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले इन्हें देखो भाई साहब 3 खानदान मर जाएंगे इन्हीं में। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मार सकते आप हमें, हमको नहीं मारोगे। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। बोले क्या? हमें वरदान है, ना हम बानरों से ना पशुओं से मरेंगे, ना हम नर से मरेंगे, देखो बच गए। भगवान बोले हमें देखो देख ठीक से, हमारी फिटिंग ब्रह्मा जी लो नहीं है, फिटिंग देखो हमारी। हिरण्यकश्यपु बोले क्या देखना है? भगवान बोले हमारी तरफ तो देखो, ना हम सिंह हैं, ना हम नर हैं, ना नर हैं, ना सिंह हैं, इसलिए लोग कहते हमको नरसिंह है। और संसार की, इस दुनिया की पहली सर्जरी नरसिंह भगवान ने ही की है। ऐसी फिटिंग की कि धन्य है फिटिंग करने वाले भगवान। आधे नर बन गए, आधे सिंह बन गए, लेकिन भगवान नरसिंह बने क्यों? क्योंकि आतताई हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए कोई और उपाय नहीं था, उसका भेदन करना था, इसलिए नरसिंह बने। और हनुमान जी ने नरसिंह को प्रणाम क्यों किया? सुमर नरहरि। हनुमान जी ने प्रणाम ही इसलिए किया कि लंका में भेदना बड़ा मुश्किल है, आतताई रावण के नगर में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। अब तो नरसिंह भगवान ही इस लंका में प्रवेश दिलवा सकते हैं। इसलिए मसक समान रूप कपिधारी, लंक हूँ चलई सुमर नरहरि। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नरहरि का दूसरा अर्थ सुनिएगा। आहा हा, पहला अर्थ है जो नर है और सिंह है उसी का नाम नरसिंह है। दूसरा अर्थ नर, नर का मतलब होता है मनुष्यों में, और सिंह का मतलब शेर। मतलब जो मनुष्यों में सिंह की भांति धर्म के लिए दहाड़ते रहते वो हमारे भगवान श्री राम हैं।
इसलिए हनुमान जी ने नरसिंह को प्रणाम किया। तीसरा उत्तर सुनिएगा। आहा हा, तीसरा अर्थ नरसिंह का है, नृ का मतलब लक्ष्मण भी होता है ना, और राकी रकार, नृ का मतलब लक्ष्मण, और हरि का मतलब राम जी, क्योंकि राम जी ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो राम और लक्ष्मण दोनों को हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए नर हरि को प्रणाम कहा है, नर हरि को सुमरन कहा है। अब चौथा अर्थ सुनिएगा नर हरि का। आहा हा, नृ, नृ अर्थात राम जी। हरि, हरि को हरि बानर भी कहते, हरि को बानर भी कहते। तो नृ माने राम जी, हरि माने बानर। कौन से बानर? सुग्रीव रूपी राजा रूपी बानर और परमात्मा नृ रूपी राम, इन दोनों को ही एक साथ हनुमान जी ने प्रणाम किया। इसीलिए मसक समान रूप कपिधरी, लंकेहु चलिव सुमर नर हरि। यहां पर श्री हनुमान जी ने प्रथम सिद्धि का प्रयोग किया है। अरिमा नाम की सिद्धि से हनुमान जी ने आहा हा बड़ा ही लघु रूप धारण किया है। एक बात और, हनुमान जी साधक हैं। हनुमान जी साधक बनकर लंका में किसकी खोज करने गए? जानकी माता की। किसकी खोज करने गए? बोलिएगा, बोलिए बोलिए। जानकी माता की। हाँ जी या ना जी? माता जानकी की खोज करने गए। हनुमान जी कौन? साधक। माता जानकी कौन? भक्ति माता है। भक्ति की खोज करने के लिए भक्त को छोटा बन करके ही जाना चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने मच्छर जैसा रूप धारण किया है। गुरु के सामने, माता पिता के सामने, भगवान के सामने बड़ा बनकर नहीं जाना चाहिए। जो माता पिता गुरुदेव के सामने बहुत बड़ा बनकर जाता है, उसकी जल्दी ठटरी भर जाती है, सब खत्म हो जाता है, सीताराम हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से कहो ना। इसीलिए एक बात और, ज्यादातर आप लोग देखते होंगे भोले भाले लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। क्यों? भगवान भोलेपन पर रीझ जाते। ज्यादा ज्ञानी ज्यादा दिमाग चलाता रहता है, अब ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। और भगवान भाव के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं है। बोलो सीताराम। इसीलिए हनुमान जी छोटा रूप क्यों बने? छोटा रूप होता है बच्चों का, और बच्चे अगर उत्पात भी कर दें तो माता पिता बुरा नहीं मानते। उन उत्पात को भी माता पिता खेल मान करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इसलिए हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी। क्यों? हनुमान जी ने सोचा हा माता जानकी हमारी माँ है, और हम अगर बड़े बंदर बनकर जाएंगे, उत्पात हो जाएगा तो सुटाई और पिटाई लगेगी। हनुमान जी ने सोचा क्या करें? मसक समान रूप कपिधरी, लंकेहु चलियो सुमर। हम मच्छर के जैसा रूप छोटा बालक बनकर के जाएंगे, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। अति लघु रूप धारण करके जाएंगे, उत्पात भी हो जाएगा, लंका भी जल जाएगी, तो माता नाराज नहीं होगी, कह देंगे ठीक बा बेटा, कोई बात नहीं, आखिर रावण की ही तो लंका जली है। इसलिए हनुमान जी छोटा रूप धारण करके। तीसरा कारण सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको आज कथा में। गांव में जैसी नगर में दो माताएं चली जा रही थी, भोली भाली सीधी साधी गांव की, पानी भरने। गांव की माताओं की आदत होती बात करने की। माताएं बेचारी बात करती जा रही थी। एक माता जी धनाबाई, दूसरी माता जी का नाम था मुन्नी बाई। धनाबाई ने मुन्नी बाई से कहा, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, हाँ बहन धनाबाई। मुन्नी बाई तुझे पता है अपने सरपंच कोमा में चले गए? तो पता है क्या कहा धनाबाई ने?
मुन्नी बाई ने, बड़े आदमी हैं कहीं भी जा सकते हैं, अमीर आदमी हैं कहीं भी जा सकते हैं, बड़े लोग हैं। अब बताओ इस बात का आशय क्या? वो भोली है, उसे ये पता ही नहीं कौमा क्या है, उसे अर्थ ही पता नहीं है कि कौमा क्या है, वो तो सीधी सादी है। इस बात पर दूसरे खड़े थे, वो सुन रहे थे, बड़े हंसे। ऐसी एक बार दो व्यक्ति ट्रेन पे चढ़े, रेलगाड़ी पे, टीटी आया, टिकट, हुजूर हम गरीब आदमी हैं, टिकट नहीं है। टिकट दिखा, टिकट दिखाना पड़ेगा, जेल जाओगे? जेल। हुजूर हम गरीब हैं साहब, दाल रोटी खाते हैं। तो टीटी का दिमाग खराब, बोले क्या हम गोबर खाते हैं? तो गांव का आदमी, जैसी नगर का आदमी बोले साहब खाते होगे। टीटी आई, बल्कि समझदार था, उस बात को सुनकर फिर नाराज नहीं हुआ, बड़ा हंसा, बोले धन्य है, बड़ा सीधा आदमी है। तो जो भोले लोग होते हैं वो, उन्हें पता नहीं चलता कि हम कहे क्या रहे, सरल भाषा में। जैसे राजस्थान में एक महात्मा गए एक घर पे, तो एक बालक बोला महाराज हमारी माता जी चल नहीं पाती हैं, जरा घर पे चल के दर्शन दे दो। ठीक है चलो। महात्मा पीछे पीछे, वो बालक आगे आगे, घर पे गया, माता जी गुरुजी आए, गुरुजी दर्शन कर लो आओ। माता जी बेचारी बूढ़ी थी, आओ महाराज, आओ गुरु, आओ गुरुदेव। मारवाड़ी बोलती थी, आओ गुरुदेव थारे खुर लागू, खुर लागू। अब अपने यहाँ क्या कहते हैं, आपके चरण पड़ रहे, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे, आपको हम दंडवत कर रहे। लेकिन मारवाड़ी में उन्होंने कहा, आओ गुरु जी थारे खुर लागू। महात्मा जी बोले, खुर तो होते हैं गैया बछिया के, हम कौन गैया बछिया हैं कि हमारे खुर हो। माता जी ऐसा नहीं बोलते हैं। महात्मा ने समझाया, ऐसा नहीं बोलते हैं, नरक जाओगी नरक। खुर नहीं कहते, चरण कहते, चरण। खुर नहीं कहते, नरक जाओगी नरक। तो वो बेचारी सीधी सादी थी, बोले गुरु जी हमारे भाग्य में कहाँ नरक जाना, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को सौभाग्य मिलता है। बता, हेलो बता। महात्मा बहुत हंसे ठहाका लगाकर। महात्मा बोले बताओ कितने सीधे लोग हैं। तो ऐसे भोले भाले लोगों को कई बार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चों की नटखटपन देख करके प्रसन्न हो जाते। हमारा मानना है कि माता जानकी जी को रिझाने के लिए ही हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए हैं, क्योंकि माता जानकी है माँ, और माँ को रिझाना है तो बच्चा बन करके जाना चाहिए। इसलिए वीर बजरंगबली ने अरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग करके मशक समान रूप धारण किया है।